जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ हर्षा आंटी जी जो उज्जैन से हैं, गुरु जी की बेटी, उन्होंने शेयर किया है। संगत जी, आंटी जी का सत्संग पहले भी शेयर हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। उस टाइम आंटी जी ने सत्संग लिख के भेजा था, तो मैंने अपनी आवाज़ में शेयर किया था। अभी आंटी जी का सत्संग उन्हीं की आवाज़ में है। सबसे पहले तो सत्संग स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलना चाहूँगी, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आपको आने वाली है। और संगत जी, अगर आप कर सके तो आज के सत्संग में मैं आपको एक टास्क देना चाहती हूँ कि इस सत्संग में आंटी जी ने कितनी बार शुक्राना बोला है, ये आपको कमेंट करना है। ठीक है संगत जी? क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जितनी बार हमें शुक्राना करना चाहिए ना, जो गुरुजी बोलते हैं कि शुक्राना करो, असल में ना शायद पहला ऐसा सत्संग है अब तक का जिसमें मैंने शुक्राना शब्द इतनी बार सुना है। तो संगत जी, आप भी ये सत्संग सुनिए और बहुत ही मोटिवेशनल, उसके साथ साथ में ब्लेस्ड जो सत्संग मैं कह सकती हूँ। सत्संग तो सारे ही ब्लेस्ड होते हैं, पर कुछ-कुछ सत्संग ऐसे होते हैं ना जो हमें ऐसे लगता है कि गुरुजी ने ना बस साक्षात खुद ही जो है ना ये इनकी आवाज़ से बुलवाया है। ये वो चीज़ है। वैसे तो सारे सत्संग ही ब्लेस्ड होते हैं, कोई ये मत सोचिएगा कि आंटी ने हमारे सत्संग को ब्लेस्ड नहीं कहा, वो बात नहीं है। ये एक ठीक वैसे ही है, जैसे फ्लावर्स सारे ही अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ-कुछ फ्लावर्स जो है वो बहुत ज़्यादा जो है प्रीशियस होते हैं, है ना? तो बस वही बात है। तो संगत जी, पूरा सत्संग सुनिए ताकि आपको भी पूरी ब्लेसिंग्स मिले। संगत जी, 2-4 मिनट ऊपर-नीचे से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप सत्संग स्किप करके सुनते हो, तो फिर स ब्लेसिंग भी स्किप करके ही मिलती है। क्या पता कौन से शब्द से, कौन से एक वाइब से जो है आपको ब्लेसिंग मिलनी हो। हो सकता है गुरुजी ने देखा कि आप सत्संग सुन रहे हैं, बड़ा ध्यान लगा रहे हैं, आपका ध्यान लगने लगा, इतने में आपने क्या किया, अच्छे से आपने मन लगाया, दिल की एक पुकार गुरुजी तक पहुँची, क्योंकि जब हम सत्संग सुनते हैं ना, तो हमारे मुँह से भी अपने आप जो है ना अरदासें निकलती हैं, शुक्राना निकलता है। तो जब तक गुरुजी ऐसे करें कि चलो इसको ब्लेस करते हैं, इतने में हम आगे सत्संग करते हैं। ऐसा नहीं करना है। पूरा सत्संग सुनिए, अच्छे से सुनिए ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग हम सबको मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं उज्जैन से हर्षा बोल रही हूँ, गुरु जी की बेटी। मेरा 29 अगस्त को एक सत्संग अपलोड हुआ था, छोटा सा ही सत्संग था। मुझे गुरु जी ने हिम्मत दी, मैंने छोटा सी फिलहाल वो रिकॉर्ड करा। रिकॉर्ड क्या करा, गुरुजी ने ही करवाया। और अब हिम्मत करके एक थोड़ा सा बड़ा सा मैंने सत्संग बोलने जा रही हूँ। गुरुजी मुझे हिम्मत देना, मैं बोल पाऊँ आपकी बेटी। मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है, क्योंकि मैंने पहले वो लिख कर भेजा था सत्संग। उसमें मुझे अस्थमा का अटैक आया था, तो मैं आईसीयू में एडमिट थी। उसमें मेरे को गुरुजी कैसे वहाँ तक हॉस्पिटल तक पहुँचाया, मैं बेहोश हो गई थी रास्ते में ही। मुझे पता ही नहीं कि गुरुजी ने कैसे क्या करा। गुरुजी के इतने थैंक्स करती हूँ, इतने थैंक्स क्या कहूँ। मुझे बोला ही नहीं जा रहा है उस समय जो मेरे साथ हुआ था। मेरी ननद ने मंत्र जाप करे थे, तो उसकी वजह से मुझे 1 घंटे में होश आया। मेरे ननद के भी बहुत थैंक्स है, क्योंकि मैं उस समय गुरुजी से बिल्कुल कनेक्ट नहीं थी, मैं जानती ही नहीं थी। बस ये पहले मैंने थोड़ा सा अपलोड करा था सत्संग। अब मैं एक सत्संग बताने जा रही हूँ। मेरे साथ एक ऐसा मिरेकल हुआ। मैं अहमदाबाद शादी में गई थी जून में। उस समय
उसके बाद शादी अटेंड करके मैं मेरी सिस्टर इन लॉ के यहाँ 4-5 घंटे रुक के मैं ट्रेन पकड़ने वाली थी। रात की 9:30 बजे की ट्रेन थी। तो इतनी बारिश, बारिश में बच्चे कब से ट्राई कर रहे थे कि कैब बुक हो जाए, कैब बुक हो जाए। लेकिन 2 ढाई घंटे से वो ट्राई कर रहे थे, कोई सी भी कैब बुक नहीं हो रही थी। लेकिन उस समय इतना ऐसा मिरेकल हुआ। मेरी सिस्टर इन लॉ बोलती है चल हर्षा अपन गुरुजी की आरती करते हैं। मैंने कहा चलो। गुरुजी की आरती करके मैं बैठी, अरदास करी गुरुजी के आगे, गुरुजी आप जैसा भी करो, जाना तो हो, मुझे आज भी जाना है, कल भी जाना है, जैसा आप ठीक समझे गुरुजी आप करना। बस मैं छोड़ के 2 मिनट बैठी थी कि मेरी वहीं पे मेरी भतीजी रहती है अहमदाबाद में, तो उसका कॉल आता है। ओ माय गॉड, उसका कॉल आता है। वो कभी मुझे कॉल करती ही नहीं है, और करती भी हूँ 6 महीने में 5 महीने में खुद करती हूँ उसको बढ़ के। लेकिन उस समय उस दिन हम सुबह ही मिले थे। लेकिन उसका कॉल आया तो बोलती दीदी कहाँ हो। तो मैंने बोला मैं यहीं पे हूँ, मैं निकल ही नहीं पा रही हूँ, मेरे कैब वगैरह बुक ही नहीं हो पा रही है, क्या पता आप जाऊँगी भी कि नहीं जाऊँगी, नहीं तो कल जाऊँगी। तो बोलती है दीदी आप जहाँ हो ना, तो आप लोकेशन सेंड कर दो। ठीक है, मेरे बेटे ने लोकेशन चेंज करी और लोकेशन भेजी। 5 मिनट में ही ऑटो बुक हो गई। ऑटो वाला आया, कैसे हम फटाफट 10 मिनट के अंदर रेडी होके ऑटो में बैठे। मुझे तो लगा कि गुरुजी कोई आया, गुरुजी ने ही कॉल करवाया मेरी भतीजी से। संगत जी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था, जो 2 ढाई घंटे से बच्चे, मेरी ननन के बच्चे और मेरा बेटा कैब बुक कराए जा रहे थे, हो ही नहीं रही थी। वो 10 मिनट में काम हो गया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ, ये तो सब गुरुजी की कृपा से ही हुआ। हमारे इतने प्यारे गुरुजी है ना। बस अरदास करी गुरुजी के आगे, 10 मिनट में काम कर दिया। और उसके बाद संगत जी हम ऑटो में बैठे, रास्ते में इतनी बारिश, पानी भरा हुआ था जहाँ। मैंने बोला गुरुजी आपको ही अब ले जाना है, बस ट्रेन तक पहुंचा दीजिए। 1 मिनट भी मंत्र जाप करती रही, गुरुजी आप मेरे साथ बैठे हैं, गुरुजी मेरे आप साथ बैठे। पूरे रास्ते मैं यही बोलती जा रही थी, यही बोलती जा रही थी। और संगत जी विश्वास नहीं करेंगे, मुझे डर भी लग रहा था, रास्ते रास्ते में पानी। मैंने कहा, फिर बोला मैंने गुरुजी साथ में बैठे थे मेरे पास में, तो मुझे किस बात का डर, और वही चला रहे हैं ऑटो। संगत जी मानेंगे नहीं, हम आधे घंटे पहले ही वहाँ पहुँच गए। ट्रेन में अभी आधा घंटा बाकी था, और मुझे उन ऑटो वाले के थैंक्स करा। मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने गुरु रूप में मुझे पहुंचाया है। मैंने बहुत थैंक्स करे उनके ऑटो वाले को, उन्होंने भी स्माइल दी। और ट्रेन में बैठे गुरुजी के इतना ही शुक्राने करें, इतने शुक्राने करें, क्या बोलूं। तो शब्दों में बोल ही नहीं सकती कैसे गुरुजी ने उसी समय। और संगत जी मेरी एक सीट बुक भी नहीं थी। तो मेरा बेटा बोल रहा था मम्मी अभी तो वो बुक ही नहीं हुई है आपकी तो सीट। तो मैंने कहा मैंने तो टेंशन ही नहीं हो रहा था मुझे। मैंने सोचा गुरुजी पे छोड़ दो, वो अपने आप करवाएंगे, देखेंगे, वही देख रहे हैं। तो लोअर मुझे संगत जी विश्वास नहीं करोगा, मुझे लोअर मिली बर्थ। तो मैंने गुरुजी के इतने शुक्राने करे, इतने शुक्राने करे। मैंने कहा अनविल, जो नहीं होना वो भी कर दिया गुरुजी ने। इतना गुरुजी का शुक्राना, इतना गुरुजी का शुक्राना। बस संगत जी पूरे रास्ते में शुक्राना 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 ही चलता रहा, और उज्जैन पहुंच गए हम। बस। और एक दूसरा सत्संग है मेरा। संगत संगत जी, मैं यहाँ पर घर पर बाहर मेड काम कर रही थी, तो मैं बाहर खड़ी थी। अचानक से इतनी बड़ी बटरफ्लाई मैंने लाइफ में कभी ऐसी बटरफ्लाई देखी नहीं।
मेरे को तो गुरुजी ने इतना ब्लेस कर दिया, इतना ब्लेस कर दिया। रोज बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं मुझे। जब भी याद करूं गुरुजी, अब आज बाहर खड़ी रहती हूँ और बस याद करती हूँ, एकदम बटरफ्लाई आती है मेरे आसपास से, घूम के चली जाती है। इतनी ब्लेस्ड फील करती हूँ गुरुजी के। लख लख शुक्राने, लख लख शुक्राने हैं गुरुजी के। मैं क्या बोलूं। गुरुजी के इतने शुक्राने कि बस जब से गुरुजी मिले हैं, मैं तो बस इतनी हूँ दिल से सी बिल्कुल। इतने थैंक्स निकलते हैं, इतने थैंक्स निकलते, इतने थैंक्स निकलते हैं। मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। हर पल मेरे साथ गुरुजी हैं, हर पल हर पल हर पल, हर क्षण मेरे साथ हैं, हर क्षण बिल्कुल अंग संग रहते हैं। मैं खाना बना रही हूँ तो गुरुजी हैं, कुछ भी काम कर रही हूँ तो गुरुजी हैं, कहीं जा रही हूँ तो गुरुजी हैं। बस हर पल पल गुरुजी, हर पल गुरुजी, हर क्षण गुरुजी। बस उनका ही ऐसा लगता है कि याद करो। जब याद क्या करना, हर क्षण महसूस करती हूँ मैं कि गुरुजी मेरे साथ ही हैं। जब भी कुछ भी काम कर रही हूँ तो गुरुजी मेरे साथ हैं। और इतने थैंक्स है, इतने थैंक्स है। जब से गुरुजी मिले हैं मैं तो धन्य हो गई हूँ। इतने शुक्राने निकलते हैं, इतने शुक्राने होता है। जब गुरुजी का बर्थडे था, मुझे तो पता नहीं था जब, क्योंकि मैं नई नई जुड़ी थी तब। तो मैंने फिर सुना तो मैंने बर्थडे पे गुरुजी का केक बनाया। मुझे पता चला तो मेरे पास वो स्वरूप तो नहीं है, पर मैंने क्या करा, मंदिर में रख दिया केक बना के गुरुजी और स्वरूप इसमें कर दिया था मैंने मोबाइल में। और मैंने बोला गुरुजी अब आपको भोग लगाना है, आपका बर्थडे है आज। इतनी खुशी हो रही थी गुरुजी के बर्थडे के दिन, इतनी खुशी हो रही थी अंदर से, बता नहीं सकती, इतनी खुशी मिल रही थी मुझे। तो मैंने फिर रात में गुरुजी को भोग लगाया, मंदिर में रखा थोड़ा सा केक काट के। और फिर मेरी बेटी बोल रही थी मम्मी आपने केक कैसा बनाया, आप मुझे फ़ोटो खींच के भेजना। मैंने कहा ठीक है बेटा। मैंने कट तो कर दिया, लेकिन मैं ना फ़ोटो खींच के भेजती हूँ इधर। फिर सुबह मैंने ऐसे ही मोबाइल खोला, पहले तो मुझे ध्यान नहीं आया, तो मैंने रैंडमली उसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स डाले थे, तो मैंने फ़ोटो क्लिक करा था। तो मोबाइल खोल के देखा तो उसमें ओम के दर्शन, इतने क्लियर दर्शन। थैंक यू गुरुजी। हर पल शुक्राने, हर पल पल शुक्राने, हर पल के शुक्राने गुरुजी। और क्या कहूँ मैं, रोम रोम में बसे हुए हैं गुरुजी। फील होता है मुझे गुरुजी, एकदम वाइब्रेट होता है जब भी मुझे कुछ होता है ना। मेरे को अभी भी कोई तकलीफ कम नहीं हुई है, लेकिन मुझे भरोसा है मुझे गुरुजी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं। वो कर्म काट रहे हैं तो धीरे धीरे ही ठीक होगा। सब्र रख, पेशेंस रख। गुरुजी वो बुलवा रहे हैं। मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ, पर जो गुरुजी बुलवा रहे हैं अच्छा ही बुलवा रहे हैं। मैं उनकी मूर्त अपने आँखों में बसा के, उनका स्वरूप आँखों में बसा के सत्संग बोल रही हूँ। संगत जी, मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। गुरुजी मुझे क्षमा करना, आपकी बेटी ने कुछ गलत बोल दिया हो। बस दिल से शुक्राने वारी वाही जाऊँ, दिल से दिल से दिल से दिल से। अनंतम 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 शुक्राने। मैंने आंटी आपके भी शुक्राने, आपने बहुत जल्दी मेरा पहले वाला सत्संग अपलोड किया था, उसकी वजह से मुझे अभी दूसरा सत्संग भी करने का हिम्मत हुई। आपने एक करा, एक अपलोड हुआ तो दूसरे की हिम्मत गुरुजी ने खुद ब खुद दे दी। क्योंकि पहले से मुझे गुरुजी कह रहे थे कि वड्डा सत्संग तू शेयर कर, एक वड्डा सत्संग। तो मैं कर नहीं पाई, काफ़ी टाइम से मुझे मैसेज आ रहे थे, लेकिन इतनी हिम्मत आ गई, इतनी हिम्मत गुरुजी ने दी है। वही करवा रहे हैं, समझो वही बुलवा रहे हैं। मेरे में तो ताकत नहीं है मैं बोल पाऊँ, वही बुलवा रहे हैं, जो भी बुलवा रहे हैं।
शुक्राना है गुरुजी, हर पल के शुक्राने, हर क्षण दर्शन देने के शुक्राने। मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ। कभी कभी लगता है मेरे पास स्वरूप नहीं है, लेकिन नहीं, ऐसा लगता है साक्षात दर्शन दे रहे हैं गुरुजी रोज। तो समझो वही है ना स्वरूप गुरुजी का, अपने दिल में बसा हुआ है स्वरूप। तो थैंक्स गुरुजी, सत्संग संगत जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी तो और भी कहीं है, पर अभी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। छोटे सत्संग बहुत है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। नेक्स्ट टाइम ज़रूर मैं शेयर करूँगी। आपकी बेटी उज्जैन से। थैंक्स गुरुजी, थैंक्स संगत जी, थैंक्स आंटी। वारी वारी जाऊँ गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सॉरी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना आंटी अनंतम जी। अनंतम शुक्राना। वारी संगत वारी जी, जाऊँ। आज के सत्संग से हमें सीखने को मिला समर्पण और शुक्राना। जी हाँ संगत जी, अगर आपका समर्पण है गुरुजी के प्रति और अगर आप शुक्राना करते हैं तो ज़िंदगी की कोई भी मुश्किल ना बड़ी हो ही नहीं सकती। और संगत जी, जो लोग कहते हैं ना कि सत्संग कहाँ से सुने, किससे सुने, तो संगत जी सत्संग कहीं से भी सुनने को मिले, किसी के भी मुंह से हो, किसी के भी चैनल से हो, सुननी चाहिए। इसमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। मैं तो किसी को बुरा नहीं कहती, बहुत चैनल जो हैं सत्संग की सेवा करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि संगत जी, दूसरे को गलत बोलते हैं ना, तो मतलब कि हमारे खुद के मन में चोर है। इसका मतलब मैं तो ये समझती हूँ। तो संगत जी, बिना भेदभाव किए सभी के यहाँ से जहाँ से सत्संग सुनने को मिले आप सुनिए, ज़रूर सुनिए। गुरुजी ने भेदभाव करना नहीं सिखाया, गुरुजी ने हमें ये नहीं सिखाया है कि हम दूसरे को जो है गिरा के आगे बढ़ें। जो ये काम कर रहे हैं ना गुरुजी, उनको सज़ा अपने आप देंगे। उनको उनके जो भाव है ना, उनके अकॉर्डिंग फल ज़रूर मिलता है। तो इन चीज़ों में ना पड़ने की बजाय सिर्फ़ और सिर्फ़ समर्पण का भाव गुरुजी के प्रति रखें, शुक्राना करें, सत्संग सुनें और उन्हीं को अपना जीवन सौंप के जिएँ। जय गुरुजी।